टेस्ट में अब T20 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा फॉर्मेट आ चुका है जिसमें हमें टेस्ट क्रिकेट में जो है वो T20 देखने को मिलेगा। भाई क्राइटेरिया क्या है, कितने ओवर्स होंगे, क्या हमारी टीम पाकिस्तान भी होगी या फिर क्या होगी, और सब रूल मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच करना और हमारे क्रिक कबड्डी चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी टेस्ट वाली T20 की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों, आज जुमे का दिन है और 12 बजे जो है वो बहुत बड़ी अपडेट आती है, और वो अपडेट ये होती है कि एक और फॉर्मेट जो है वो आ चुका है क्रिकेट की दुनिया में। पहले तो 3 फॉर्मेट होते थे, एक T20, फिर ODI, फिर टेस्ट, यानी कि ये 3 फॉर्मेट होते थे। लेकिन भाई जो बाहर और बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने सोचा कि यार एक और फॉर्मेट जो है वो इजाद की जाए और उसका नाम टेस्ट T20 रखा जाए, यानी कि अब हमें टेस्ट में T20 देखने को मिलेगा। अब रूल्स क्या हैं और साथ ही साथ कितनी टीम्स होंगी, कितने प्लेयर्स होंगे, चलिए शुरू से मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ कि इस टेस्ट T20 में कितने ओवर्स खेले जाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये जो टेस्ट T20 है ये शुरू होगा 2026 जनवरी में ही, यानी कि जनवरी में हमें पहला टेस्ट T20 मैच देखने को मिलेगा। और भाई ये मैच जो है वो 80 ओवर्स का होगा, यानी कि टोटल जो है वो 80 ओवर्स हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि जो 2 टीम्स आपस में मैच खेलेगी वो टोटल 80 ओवर्स खेलेगी, और साथ ही साथ 4 इनिंग्स हमें देखने को मिलेगी 20-20 ओवर्स की, यानी कि एक इनिंग्स जो है वो 20 ओवर्स का होगा। यही नहीं दोस्तों, जिसका मैच होगा वो टीम जो है वो 2-2 बार बैटिंग भी करेगी और 2 बार बॉलिंग भी करेगी। लेकिन दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो टेस्ट T20 का ख्याल है वो किसको आया है, ये कौन है भाई माइंड मास्टर जो ये फॉर्मेट लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि AB डिविलियर जो है वो को ओनर होंगे इस टेस्ट T20 फॉर्मेट के, और साथ ही हरभजन सिंह भी शामिल है, मैथ्यू हेडन भी शामिल है और क्लिफ लॉयड भी शामिल है। यानी ये वो खिलाड़ी हैं जो कि एग्रेसिव प्लेयर से माने जाते हैं, और भाई इनके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना टेस्ट को भी हम T20 में बदल दें। तो ये बहुत ही बड़ी बात है यार, अब हमें बहुत ही मजे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यार टेस्ट जो है वो ज्यादातर हमें एशेज देखने को मिलते थे, उसमें ज्यादा मजा आता था, लेकिन लोग ज्यादातर बोर भी हो जाते थे जो कि नॉर्मल मैचेस होते थे। लेकिन अब वो लोग ऐसा फॉर्मेट ले आए हैं जिसमें हमें छक्के भी देखने को मिलेंगे, पावर प्ले भी हमें देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ एक ही दिन मैच भी खत्म होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको सब रूल्स बताता हूँ कि भैया टेस्ट T20 में कौन से रूल्स होंगे। तो सबसे पहला रूल गौर से सुना भाई, पहला रूल है हर टीम को एक पावर प्ले मिलेगा पूरे मैच में, और कैप्टन डिसाइड करेगा किस इनिंग्स में फर्स्ट या सेकंड इनिंग्स में पावर प्ले लेना है, और पावर प्ले 4 ओवर्स तक खेला जाएगा, और उसमें 2 फील्डर्स जो है वो अलाउ होंगे 30 यार्ड सर्कल के बाहर। अगर सेकंड इनिंग्स में 7 ओवर्स तक कैप्टन ने पावर प्ले डिक्लेयर नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली 7 ओवर से 10 ओवर्स के बीच में अप्लाई हो जाएगा। यानी कि इस पूरे रूल में हमें पावर प्ले के हवाले से बताया है, और आपके जहन में भी आया होगा कि भैया इस रूल में, इस फॉर्मेट में पावर प्ले हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो भैया 4 ओवर्स का पावर प्ले होगा, 2 खिलाड़ी जो है वो 30 यार्ड के सर्कल से बाहर खड़े होंगे, जैसे कि T20 में हमें देखने को मिलता है। और चलिए दूसरा रूल जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड बैटिंग टीम पहले इनिंग्स के बाद 75 या उससे ज्यादा रन पीछे है तो फर्स्ट टीम का कैप्टन फॉलो ऑन इन्फोर्स कर सकता है, मतलब सेकंड टीम जो है वो दोबारा किसी ब्रेक से जो है वो बैटिंग ले सकती है, और उसके बाद फर्स्ट टीम अपनी सेकंड इनिंग्स नॉर्मल तरीके से खेलेगी। अब जो तीसरा रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस रूल में आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर एक टीम जल्दी ऑल आउट हो जाती है तो उसका क्या बनेगा। यानी कि टोटल हमें 80 ओवर्स का मैच तो देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि 10 ओवर्स के बीच में भी कोई टीम आउट हो जाए, 15 ओवर्स के बीच में भी कोई टीम आउट हो जाए, तो उसका क्या क्राइटेरिया है। तो भाई उस हवाले से ये बताया है कि अगर कोई बैटिंग टीम 10 ओवर से पहले ऑल आउट हो जाती है अपनी फर्स्ट इनिंग्स में, तो उनके रिमेनिंग 3 ओवर्स ओपोनेंट टीम के फर्स्ट इनिंग्स में ऐड किए जाएंगे, मतलब ओपोनेंट की पहली इनिंग्स में 3 ओवर एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब कि दोनों टीम्स की सेकंड इनिंग्स हमेशा 20 ओवर्स की ही रहेगी। और अगर हम फोर्थ रूल के हवाले से बात करें, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया बॉलर्स को कितने ओवर देखने को मिलेंगे, वो लोग कितने ओवर करवाएगा एक बॉलर, तो भाई उस हवाले से बताया गया है कि एक मैच में मैक्सिमम 5 बॉलर्स ही अलाउ होंगे, और इस मैच में हर बॉलर जो है वो 8 ओवर डाल सकता है दोनों इनिंग्स में मिलाकर। यानी कि एक बॉलर जो है वो 8 ओवर्स करवाएगा पहले इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में, यानी कि एक इनिंग में उसको 4 ओवर्स करवाने पड़ेंगे और दूसरी इनिंग में भी 4 ओवर्स करवाने पड़ेंगे, तब मिलाकर जब वो 8 ओवर्स बनेंगे, यानी कि टोटल आप
5 बॉलर जो है वो यूज करोगे। और उसके बाद ये है कि ये ओवर्स इक्वली डिवाइड करने की जरूरत नहीं, कैप्टन डिसाइड करेगा कौन कितने ओवर्स डालेगा, यानी कि वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमारा जो स्पिनर है वो 4 ओवर करवाएगा, 3 ओवर करवाएगा, यानी ये सब कैप्टन के ऊपर। और आप लोग सोच रहे होगी कि भैया T20 में 9 बॉल होती है, फ्री हिट हमें देखने को मिलती है, क्या टेस्ट T20 में भी हमें ये सब चीजें देखने को मिलेंगी? तो भाई इस हवाले से रूल नंबर 5 में हमें ये बताया है कि नॉर्मल T20 रूल्स अप्लाई होंगे, यानी कि वाइड या नो बॉल इज इक्वल 1 रन इज इक्वल 1 एक्स्ट्रा डिलीवरी। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया लेकिन अगर सेकंड इनिंग्स में अगर बैट्समैन जानबूझकर क्रीज के बाहर जाए या उससे ज्यादा वाइड या नो बॉल डालता है तो बैटिंग टीम को 3 एक्स्ट्रा पेनल्टी रन्स मिलेंगे। तो भैया बॉलर्स के तो खूब पिटाई होने वाली है, क्योंकि एक बॉलर अगर वाइड कराएगा या फिर 3 नो बॉल देगा या फिर 3 वाइड्स करवाएगा तो भैया उस 3 रन्स के साथ साथ 3 और मजीद रन जो है वो बैटिंग टीम वाले को मिलेंगे ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया टेस्ट में तो हमें ड्रा देखने को मिलता है, बाकी 2 ऐसे फॉर्मेट है जिसमें हमें सुपर ओवर देखने को मिलता है, एक ODI और एक T20। क्या इस टेस्ट T20 में भी हमें सुपर ओवर देखने को मिलेगा? तो भैया इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। तो भाई इस रूल में क्या बताया है, अगर सेकंड बैटिंग टीम अपने सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट से कम गवाएगी वो ड्रा के लिए ऑप्ट किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही 5 विकेट गिरती हैं ड्रा का ऑप्शन खत्म हो जाता है तो मैच जीत हार पर ही खत्म होगा। और वेदर के हवाले से ये बताया है, यानी दोस्तों आप सभी को पता है कि नॉर्मल टेस्ट मैचेस में वेदर जब वो खराब हो जाती है और उसके बाद बारिश हो जाती है तो भैया मैच को ड्रा कर दिया जाता है। तो इस हवाले से यही बताया है अगर आपके मैच में बारिश हो जाती है और वो बारिश रुकती नहीं है तो भैया पूरा मैच जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन अगर मैच को थोड़ा टाइम है तो भैया ड्रॉ होने के बाद आपका सुपर ओवर भी होगा। तो मेरे दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ओवर टाइम का क्या बनेगा, क्योंकि एक टीम के जो खिलाड़ी हैं वो जरा थके थके होते हैं और वो जानबूझकर जो है वो मैच को आखिर में लेकर जाते हैं, तो उस हवाले से क्या सिलसिला चलेगा? तो भैया इसके हवाले से रूल नंबर 7 में बताया है मैच से पहले रेफरी हर इनिंग्स का टाइम लिमिट सेट करेगा। अगर कोई टीम उस टाइम में अपने ओवर्स कंप्लीट नहीं करती तो उन्हें 5 रन पेनल्टी मिलेगी और एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चले जाएगा, यानी कि हर टीम को अंपायर्स के मुताबिक जो है वो भाई अपने ओवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, वरना भाई अगली बैटिंग टीम को जो है वो 5 रन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और हाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया सुपर ओवर्स का हमें शुरू से बताओ कि अगर सुपर ओवर में भी टाई हो जाता है तब कौन सी टीम जीतेगी? तो भाई ये सुपर ओवर के हवाले से जो है वो लास्ट रूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें ये बताया है अगर एग्रीगेट स्कोर टाई हो जाता है दोनों इनिंग्स मिलाकर तो सुपर ओवर सेशन होगा 1 ओवर पर एक टीम का। अगर सुपर ओवर सेशन भी टाई हो जाए तो जिस टीम के ज्यादा टोटल बाउंड्रीज होंगी यानी कि 6 और 4 तो वो टीम डिक्लेयर की जाएगी। तो मेरे दोस्तों ये वो सभी रूल्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं और ये टेस्ट T20 के रूल्स हैं, यानी अब आपको कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी टेस्ट T20 के हवाले से कि भैया रूल्स क्या होंगे, प्लेस कितने होंगे, ये सब कुछ क्या होगा हमें बताओ। तो भैया इस वीडियो में मैंने आपको सब बता दिया है, लेकिन एक चीज रहती है कि भैया इसमें कौन कौन सी टीम शामिल होंगी, कितने प्लेयर शामिल होंगे और क्या क्राइटेरिया चलेगा। तो भैया इस हवाले से साफ साफ AB डिविलियर ने कहा था कि 3 टीम जो है वो इंडिया की होगी और 3 टीम जो है वो इंटरनेशनल होगी, यानी कि सभी जो है वो ट्रायल्स देने आएंगे। 1000 प्लस खिलाड़ी जो है वो हमें ट्रायल्स में देखने को मिलेंगे और जो टोटल सिलेक्ट होंगे वो 300 खिलाड़ी होंगे, यानी ये 300 खिलाड़ी जो है वो टीम इंडिया के वाले से उन्होंने बताया कि भैया ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर उन्होंने इंटरनेशनली भी बात की थी कि भैया 3 टीम जो है वो इंटरनेशनल होंगे, अब ये नहीं बताया कि कौन कौन सी टीम्स इसमें शामिल होंगी, किसका मैच जो है वो पहले होगा, यह हमें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। अभी मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए हैं, सब कुछ बता दिया है। तो मेरे दोस्तों इस बार से आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये टेस्ट T20 किस तरह जो है वो अलग हमें देखने को मिलेगा, हमें इसमें मजा आएगा या फिर नहीं आएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक से बात करेंगे। अपना ख्याल रखो दोस्तों, मेरा भी ख्याल रखो। ओके अल्लाह हाफिज़।